नमस्कार मित्रों, जैसा कि इसके पहले हम लोग यूपीएचएससी और जीआईसी प्रवक्ता हिस्ट्री से संबंधित दिल्ली सल्तनत के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 31 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आइए उसके आगे आज प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया? सही उत्तर का आप चयन करें। आपके सम्मुख 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप सही उत्तर का चयन कर लें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने किसानों पर सिंचाई कर लगाया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था। यह खुद को खलीफा घोषित किया था और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को द्वितीय सिकंदर सानी घोषित किया था। तो आप इसे तैयार कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि किसके शासनकाल में राग दर्पण नाम भारतीय शास्त्रीय पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय पुस्तक राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो प्रश्न संख्या 35 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत तथा पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। दूसरा दिया हुआ है, बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 सही न तो 2। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात से भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक मिली है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांपनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने
1484 ईस्वी में अधिकृत कर लिया। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर जल्दी से जल्दी आप दें। सही उत्तर इसका जो होगा 39 नंबर प्रश्न का, वह होगा ऑप्शन बी, जौनपुर। जौनपुर को बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिकृत कर लिया था। आप इसे तैयार करें। आइए प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा पद शब्द दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा पद था जो गुप्तचर का था। आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। आप सही उत्तर का चयन करें जल्दी से जल्दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वरीद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया था। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलिक कबूल। मलिक कबूल को अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़ विजय, जफर खां तथा नुसरत खां। यह जो है सही सुमेलित नहीं है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान है और उससे संबंधित जो उसके सेनापति हैं वो सही है। रणथंभौर की विजय उलुग खां तथा नुसरत खां द्वारा किया गया। मांडू की विजय आइन उल मुल्क मुल्तानी द्वारा और जालौर की विजय कमालुद्दीन गुर्ग द्वारा किया गया। जबकि चित्तौड़ की विजय जफर खां तथा नुसरत खां द्वारा नहीं किया गया था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है, यानी कि सही है। इसका जो सही उत्तर होगा आप पहले चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, पहले जमालुद्दीन याकूत, मलिक काफूर, खान ए जहां, मकबूल, महमूद गजा, महमूद गवा। तो यह कालानुक्रम सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 दिया हुआ है, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण देता है। सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसामी तथा बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण देते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की शुक्र सप्तति का तूतीनामा नामक फारसी कृति में अनुवाद किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की शुक्र सप्तति का तूतीनामा नामक फारसी कृति में अनुवाद किया। वे सूफी संत कौन थे। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जाफर खां की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, तैमूर द्वारा दिल्ली की लूट, हाजी मौला का विद्रोह, अहमदनगर की स्थापना,
सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जो हुआ था हाजी मौला का विद्रोह, उसके बाद जब पहले हाजी मौला का विद्रोह यानी एक नंबर ये पहला होगा, तो तीसरा पहला है सी का। उसके बाद दूसरी जो घटना थी वह जफ़र खां की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, उसके बाद तैमूर की दिल्ली लूट, और लास्ट जो है चौथा अहमदाबाद की स्थापना। तो इसे आप तैयार कर लें। आइए प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं कि निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर इसका है होगा वह होगा आपका ऑप्शन, इसमें मिलान करना है। तो इसे देखें, बदायूनी की रचना क्या है, इसामी की क्या है, मुल्ला दाऊद की क्या है और कुतुबन का क्या है। तो यहाँ पे जो 48 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 48 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर है, इसे आप मिलाएं। बदायूनी की रचना क्या है, तो बदायूनी की जो रचना है वह चौथा है। बदायूनी की रचना है मुख्तखाब उल तवारीख, और इसामी का जो है, इसामी की जो रचना है वह फुतूह सलातीन है। और जो मुल्ला दाऊद की रचना है, तो मुल्ला दाऊद की रचना जो है वह है चंदायन, और कुतुबन की रचना है मृगावती। तो आप इसे सही से तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 49 है कि निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया। सही उत्तर का आप चयन करें। किताबुल हिंद किसकी रचना है यह जान लें। तो किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो ये अल-बरूनी की है। किसकी है, अल-बरूनी की है। अल-बरूनी की रचना है किताबुल हिंद, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ई.सी. सचायू ने। और अगर प्रश्न यह पूछ दे कि किताबुल हिंद का जो हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी में अनुवाद जो किया गया है वह रजनीकांत शर्मा है। कौन है, रजनीकांत शर्मा जी हैं, जो कि हिंदी में किए हैं। और यह प्रश्न पूछ दे किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, तो यह अरबी में लिखी गई है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि निम्न में से किसने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया। आप सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर होगा बहराम शाह। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी। सही उत्तर का आप चयन करें कि इसका 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीवान मुश्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी। आप इसे तैयार कर लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं कि भारत में मध्यकाल में देहलीवाल का क्या अर्थ होता था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करिए कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो प्रश्न संख्या जो 52 है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा जो थी वह देहलीवाल के नाम से प्रसिद्ध थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 53 दिया हुआ है कि सूची 1 को, जो कि मध्यकाल से संबंधित अधिकारी हैं,
सूची 2 विवरण हैं के साथ सुमेलित कीजिए और सही इसके आंसर को लगाना है। प्रश्न संख्या 53 जो है इसमें कूट दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, यानी ए का चौथा। जो खुद होता था वह ग्राम अधिकारी होता था, और जो अमीर हाजिब होता था यह राज्य सभा का प्रभारी अधिकारी होता था, और मुहतासिब जो होता था वह आपका नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी होता था, और जो नवीसंदा जो होता था यह आपका लिपिक यानी क्लर्क होता था। तो आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है। सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुजीय मकबरा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 55 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप सही उत्तर का मिलान कर लें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। आइए इसको मिलान करते हैं। तो आपका अलबरूनी अभी इसके पहले के क्वेश्चन बताए हैं, तारीख़ हिंद, और जो दूसरा है एन मुल्तानी, इसका जो रचना है वह है आपका इंशा महरू, और तीसरा अमीर खुसरो का जो है, तो अमीर खुसरो की जो रचना है वह है खजाइनुल फुतूह, और फ़क्र मुदाविर की जो रचना है वह है तारीख़ फ़रुख्दीन मुबारक शाही। तो आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 56 जो है, उत्तर भारत की विजय का एकमात्र महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम हबीब। एम हबीब महोदय का कथन है कि उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 57 है। दिल्ली के किस सूफी संत से यह प्रसिद्ध कथन संबंधित है कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि यह प्रश्न जो है यह किसके लिए कहा गया है, तो यह प्रश्न का उत्तर जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 58 है। निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था। तो सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर निजामुद्दीन जुनैदी था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 59 है कि सुल्तान फिरोज के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज शाह तुगलक ने जो खुतबा पढ़ा उसमें सभी सुल्तानों का नाम था सिवाय कुतुबुद्दीन ऐबक के। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 60 है। अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। सही उत्तर का आप चयन करें। आपके समक्ष सही उत्तर का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है। भूराजत्व निर्माण हेतु भूमि नापना, यह संबंधित है।
एक अनुवाद विभाग की स्थापना, ये भी संबंधित है। अन्न पर से कर समाप्त, ये भी संबंधित है। बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना, यह संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आप इसे तैयार करें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 62 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आप सही उत्तर का चयन करें। बर्बक लेखा यह सुमेलित नहीं है। मुशर्रिफ गुप्तचर, ये भी संबंधित नहीं है। तीसरा जो है सी ऑप्शन मुश्तरिफ शाही कारखाना, यही ऑप्शन सही है। बरीद दरबारी शिष्टाचार, ये भी गलत है। तो आपका जो सही सुमेलित है वह ऑप्शन सी है। मुतशर्रिफ जो था शाही कारखाना से संबंधित था। आइए प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धन संग्रह। सुल्तान महमूद गजनवी की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य जो था वह लूटपाट करना, धन संग्रह करना था। आइए प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत में टंका प्रचलित में था, दोगानी प्रचलित में था, जीतल प्रचलित में था, जबकि दाम प्रचलन में नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दाम। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इसे देख लें। इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पताकाओं से संबंधित। जो अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? तो पताकाओं से संबंधित। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 67 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? आप सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंधित कर दिया था। आइए प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं, जो लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का, प्रैक्टिस सेट का। 68 प्रश्न है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। तो इसका सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कट्टर धार्मिक सुल्तान था और जियाउद्दीन बर्नी भी कहीं न कहीं धार्मिक रूप से इस्लाम का समर्थक कट्टर था। इसलिए उसने फिरोज शाह तुगलक को एक आदर्श सुल्तान की संज्ञा दी है। तो मित्रों, आज हम लोग 68 प्रश्नों को देखें जो कि हम लोग 31 के आगे शुरू किए थे। अब इसके बाद अगले वीडियो में और प्रश्नों के साथ मिलेंगे। अब मित्रों, यदि आपको चैनल की वीडियो पसंद आ रही है, महत्वपूर्ण लग रही है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।